With deep gratitude in our hearts for our spiritual master Srila Prabhupada, let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita. तो रीड अलॉन्ग स्टडी अलॉन्ग डेली सीरीज़ का आज डे 70 है और शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन की राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 गीता का सार, और इसमें आज हम लोग श्लोक नंबर 41 पढ़ेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। इसका अर्थ है, जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। इसका तात्पर्य है, यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसायात्मिका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में मध्य 22.62 में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए। श्रद्धा का अर्थ है कि किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। देखिए, जैसे कि हम लोग अभी एलिजिबल नहीं हैं कि प्राइम मिनिस्टर जी से फेस टू फेस मिल पाएँ, उसी तरह हम लोग एलिजिबल नहीं हैं कि हम श्री कृष्ण जी से फेस टू फेस मिल पाएँ। तो हम लोगों को श्री कृष्ण जी के बारे में श्रद्धा कैसे आई? शास्त्र पढ़ करके और प्योर डिवोटी जैसे श्रीला प्रभुपाद जी से उनकी बातें सुन करके। तो इस तरह से हमारी श्री कृष्ण जी में बहुत श्रद्धा है। जो कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, इस लाइन को आप श्री कृष्ण जी की भक्ति के श्रद्धा से कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मतलब कि हम लोग श्री कृष्ण जी की भक्ति कर रहे हैं और ये स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे सबसे टॉप मोस्ट वाली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। तो और भी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि लोग यज्ञ घर में कराते हैं और लोग परिवार में श्राद्ध कराते हैं जिससे कि जो पितृ हैं उन्हें पानी मिलता रहे, तो ये सारे भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं। लेकिन हमारी श्रद्धा केवल कृष्ण भक्ति में होनी चाहिए। वो कार्य आप कर सकते हो इसलिए कि परिवार में शांति बनी रहे, समाज में शांति बनी रहे, लेकिन श्रद्धा आपकी श्री कृष्ण जी की भक्ति में ही होनी चाहिए और किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में नहीं होनी चाहिए कि इससे कुछ लाभ हो जाएगा, उससे कुछ लाभ हो जाएगा। और जो भी समाज के कार्य हैं या परिवार के जो कार्य हैं, वो अगर भक्ति से थोड़ा विमुख आपको करें, जैसे कि आपको कोई मजबूर करता है कि आप मीट खाओ, आप लहसुन प्याज खाओ, तो ये सब विरुद्ध है हमारी भक्ति के लिए। तो इसको आपको रिस्ट्रिक्ट भी करना है। तो ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूं तो आपकी श्रद्धा श्री कृष्ण जी की भक्ति में ही बनी रहनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर परिवार वाले कहते हैं कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, जिससे कि मतलब उनकी खुशी के लिए आप कर सकते हो, लेकिन आपकी श्रद्धा केवल श्री कृष्ण जी की भक्ति में रहनी चाहिए और किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में नहीं रहनी चाहिए। और साथ में जो भक्ति के विरुद्ध कार्य है वो नहीं करना चाहिए। आगे है, पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। मतलब कि जब आप श्री कृष्ण जी की भक्ति कर रहे हो, उन्हें सेल्फलेसली सर्व कर रहे हो, तो अगर आप मान लो दान भी करते हो जो कि एक शुभ कार्य है, तो उसका शुभ फल के लिए प्रयत्नशील आपको नहीं रहना है। आपको एकदम केयर नहीं करनी है कि उसका शुभ फल मिलेगा मेरे को कि मैंने दान किया। आपकी श्रद्धा केवल श्री कृष्ण जी की भक्ति में रहनी चाहिए और उनकी हमेशा सेवा करनी चाहिए। आपका दृढ़ निश्चय वहीं पर होना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें स्वर्ग जाना पड़ेगा, बुरे कर्म करोगे तो तुम्हें नर्क जाना पड़ेगा। लेकिन जो श्री कृष्ण जी की भक्ति में रह करके कार्य करता है, उनकी तुष्टि के लिए कार्य करता है, तो वो ना ही सुख ना ही दुख, मतलब कि अच्छे कर्म या बुरे कर्मों के बंधनों में बंधता ही नहीं है। वो इसीलिए सीधे श्री कृष्ण जी के पास जाता है, कोई स्वर्ग या नर्क में नहीं जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। इस बात को आप ऐसे समझिएगा कि अगर कोई मुझसे कहता है कि तुम क्रिकेट खेलते हो, मैं कहूँगा हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ। लेकिन वहीं कोई सचिन तेंदुलकर से पूछेगा कि आप क्रिकेट खेलते हो, तो वो कहेगा मैं क्रिकेट खेलता नहीं, मैं क्रिकेट जीता हूँ। तो उसी तरह जैसे हम लोगों को अभी भगवत गीता से पता चला कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, लेकिन इस बात का रियलाइजेशन ऐसे नहीं होगा
आपको आत्मा की तरह जीना होगा, और वो कैसे जिएंगे? जब आप कृष्ण भक्ति करेंगे, मतलब कि जब आप खुद सोचते हैं कि आप आत्मा हैं, तो आप श्री कृष्ण जी की सेवा कर रहे हैं, तो आप खुद ही एक आध्यात्मिक लेवल की, मतलब आप अपने आप को एक आत्मा समझ करके ही कार्य कर रहे हैं। तो देहात्म बुद्धि का तो अंत हो ही जाएगा, मतलब कि आप अपने आप को बॉडी फिर समझो ही गई नहीं जब आप ऐसे कार्य कर रहे हो। तो ये बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, समझ में आपको आ रहा होगा कि जब हम अपने आप को सोल समझ करके श्री कृष्ण जी की सेवा कर रहे हैं, तो ये बात बहुत लाजमी है कि हम अपने आप को शरीर नहीं समझते होंगे। इसी बात को श्रीला प्रभुपाद जी आगे देखिए लिख रहे हैं, कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। मतलब आपको खुद से कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आई एम सोल, आई एम सोल, आई एम सोल। वो कृष्ण भक्ति के कार्य करते करते ही आपको स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो इस श्लोक का अभी तात्पर्य पूरा नहीं हुआ है, हम लोग कल यहाँ से पढ़ेंगे, डे 71 में यहाँ से कल पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा।